हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी रांची के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन के सीरीज में ये 12वां और आखिरी वीडियो है। इसके बाद डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल या 12th का डिफरेंशिएशन पूरा आपका खत्म हो जाएगा। सवाल आप बना सकते हैं, सवाल किसी भी किताब से बनाएं, बनेगा आपसे। एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। बाकी डिफ़िकल्टी लेवल पर शायद आप अटक सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम अवेलेबल रहेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इस टॉपिक में सीखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसका क्या मतलब है? अभी तक आप गौर किए होंगे कि हम लोग को फंक्शन दिया रहता था और हम लोग सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड थे और वो चीज था dy बाई डी एक्स, यानी y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर हम लोग कभी चर्चा नहीं की खुल के y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चर्चा ये नहीं की है कि y का डिफरेंशिएशन करने पर जो चीज मिल रहा है उसको एक और बार भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यानी ये कि किसी भी फंक्शन को आप जितनी बार चाहे उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब तक वो एलिमिनेट ना हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए। एलिमिनेट ना हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए। ये लाइन जो हम कहें उसको भी समझाएंगे, लेकिन आप एक बार हम और कह रहे हैं और जोर डाल रहे हैं एक दूसरे पार्ट पर, वो ये कि किसी भी फंक्शन को हम जितनी बार चाहें उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? जब तक वो ज़ीरो ना आ जाए। जैसे y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 है। एक बार डिफरेंशिएट करें, उसका नाम रखते हैं y डैश। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलेंगे y डैश। 3 नीचे उतरेगा, 3x² आ जाएगा y डैश। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करेंगे नाम रखाएगा y डबल डैश। इस बार ये 2 नीचे उतरेगा और यहां आ जाएगा 6x। एक बार और डिफरेंशिएट किए, y ट्रिपल डैश, 6x का डिफरेंशिएशन 6 होगा। एक और बार डिफरेंशिएट किए तो 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और आप इसके आगे जितनी बार भी डिफरेंशिएट करें आपको हर बार 0 ही मिलने वाला है। 0 का डिफरेंशिएशन 0। हम यही कह रहे थे कि आप जितना चाहें उतना डिफरेंशिएट कर सकते हैं तब तक जब तक ये 0 ना आ जाए। 0 आ गया तो हर बार तो 0 आएगा इसके बाद। कुल मिला के समझने वाला बात यह है कि किसी फंक्शन को हम अपने मर्जी से एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतना ऑर्डर उसका हो जाएगा। जैसे इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे y का। किसका? y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये होगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम कहें कि y का 8th ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप समझेंगे कि y को 8 बार डिफरेंशिएट किया गया है। अगर हम कहेंगे y का 12th ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप समझेंगे y को 12 बार डिफरेंशिएट किया गया है। जितना ऑर्डर डेरिवेटिव उतनी बार डिफरेंशिएशन y का। तो ये हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाता है। इस सेक्शन में यही सीखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। खैर बहुत ज़्यादा हाई आपको नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा हायर डेरिवेटिव आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के नाम पे। अभी आपके सिलेबस में बस एक लेवल आपको ऊपर उठाया जा रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको सीखना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है y को। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा। आइए कुछ सवाल समझते हैं। जैसे एक सवाल आ रहा है y इज इक्वल टू x² माइनस साइन एक्स, और कोई कहते हैं आपको कि फाइंड
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं, ऐसे। आओ जरा इस पे भी चर्चा कर देते हैं। अगर ये लिखा गया है, इसका मायने कि ये y का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी इसको 3 मरतबा, 3 बार, 3 दफा डिफरेंशिएट किया गया है। किसको? y को। तभी ये y का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहला रहा है। इसको देख के समझेंगे कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। वैसे ही मेरे भाई अगर यहां ऐसा लिख दे, ऐसा लिख दे, तो ये कहलाएगा 7th ऑर्डर डेरिवेटिव। ये 7th ऑर्डर डेरिवेटिव होगा y का। इसको देख के आप समझेंगे कि y को 7 बार डिफरेंशिएट किया गया है। खैर वापस से लौटते हैं इस पर। ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करना है। आओ एक बार डिफरेंशिएट करें, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बीच में माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x। थोड़ा जल्दी कर दी, आखिरी वीडियो है तो डिफरेंशिएशन वाला काम थोड़ा जल्दी कर रहा है। लेकिन ये तो dy बाई डी एक्स निकला, आपको d2y बाई डी एक्स 2 चाहिए। इसको पढ़ेंगे d2y बाई डी एक्स 2। जिस ऑर्डर में जो चीज दिख रहा है उस ऑर्डर में पढ़ देना है। पहले d, फिर 2, फिर y। d2y बाई डी एक्स 2, dx2। आप d2y बाई डी एक्स 2 पढ़ेंगे तो अगला समझेगा कि y का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार और डिफरेंशिएट करें, एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 2x का डिफरेंशिएशन भैया आ जाएगा 2। 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा क्योंकि 2 बाहर निकलता है, x का डिफरेंशिएशन होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। cos का डिफरेंशिएशन साइन नहीं, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इससे निकला हुआ माइनस इसको मिलकर प्लस कर देगा। तो ये आ गया d2y बाई डी एक्स 2 प्लस साइन एक्स। d2y बाई डी एक्स 2 प्लस साइन एक्स, बड़ा ही आसान। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ना तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ विशेष नहीं है, बस पकड़ के 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है, पकड़ के 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अब इसको और बेहतर सिखलाने के लिए मेरे पास कुछ सवाल है, उसको हम तुम लोग के सामने बना के दिखलाते हैं। देखो और सीखो। सवाल है फाइंड d2y बाई डी एक्स 2 इफ y इज इक्वल टू log sin x, y इज इक्वल टू साइन log x। साइन log x दिया हुआ है, log sin x लिख लिया, बदल देते हैं। साइन log x करने से थोड़ा बेहतर होगा। हाँ चले, क्या बोला गया है? d2y बाई डी एक्स 2 निकालने। देखो एक तो कहानी है ना मैथमेटिक्स में कि किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिएगा तो उसके ऊपर डैश लगा देते हैं। जैसे y को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स, और इसी को हम लोग एक और तरीके से y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स 2, इसको ये ना लिखकर ये भी लिखा जा सकता है y डबल डैश, दोनों का माइनस सेम है। y डबल डैश बोले या d2y बाई डी एक्स 2 बोले, ये डबल डेरिवेटिव बोले, बोथ आर सेम। y डैश यानी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स यानी y डैश। आइए फटाफट करते हैं डिफरेंशिएट। y दे रखा आपको, dy बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन के जो पास था cos के पास भी वही रहेगा। फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, log का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। 1/x को यहां लिख देते हैं,
थोड़ा सा मेट के लिखे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। हो गया क्या? हो गया? नहीं, आपको तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ने पूछा गया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ने पूछा गया है, तो आप एक बार और डिफरेंशिएट करिए। इसी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। एक बार और dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करें तो d2 बाई डी एक्स टू आ जाएगा, d2 बाई डी एक्स टू आ जाएगा। अब d2 बाई डी एक्स टू में क्या है कि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, बस डिफरेंशिएट ही करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। आप पाएंगे कि दो फंक्शंस का डिवीजन है, तो नीचे वाले फंक्शन का कर दिया मैंने स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दिया मैंने, ऊपर वाले फंक्शन को कर रहा हूं डिफरेंशिएट। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस के पास जो चीज वही चीज साइन के पास, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, कहानी खत्म, बीच में माइनस। इस बार कॉस लॉग एक्स को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन होगा x का, जो कि हो जाएगा 1। ये x और ये x कैंसल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली d2 बाई डी एक्स टू जो है, माइनस कॉमन निकालने के बाद साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर होगा। हमको अंदाजा है कि शायद ये बाहर चल जा रहा होगा, देख ले। नहीं, ठीक है, फ्रेम में। ये आपका आंसर निकल आया, बस खत्म कहानी, हो गया। अरे कुछ विशेष नहीं किए भाई, इतना तो तुम लोग को आता होगा। पहली बार डिफरेंशिएट किए, ये मिला। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला था ना, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, ये मिल गया। कैसे किए? अरे इसमें प्रोडक्ट रूल है, सॉरी क्वोशंट रूल लगाएं। क्वोशंट रूल में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़े, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, ऊपर वाले को छोड़े, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। दोनों के पास नेगेटिव था, नेगेटिव कॉमन निकालें, फिर दोनों ही ऊपर का पॉजिटिव हो गया, एंड दिस इज आवर आंसर। ये पहला सवाल, इसको हटा रहे हैं। अब दूसरा सवाल आपके सामने। दूसरा सवाल कहता है कि इफ y इज इक्वल टू e का पावर x sin x प्लस cos x, प्रूव दैट y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है। अब ये प्रूफ करना है। y डबल डैश को आप पहचानते होंगे, ये d2y बाई डी एक्स टू है। y डैश को आप पहचानते होंगे, ये dy बाई डी एक्स, और 2y इज इक्वल टू 0। ऐसा। आइए पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका नाम हम y डैश रख रहे हैं आज। यहां पे लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल, e का पावर x को छोड़े, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, प्लस इस बार साइन x प्लस cos x को छोड़ा जाएगा और डिफरेंशिएशन e का पावर x होगा, जो कि e का पावर x। e का पावर x बड़ा मासूम फंक्शन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंशिएट होने पर। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही मिलता है। इस फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगाए हैं, e का पावर x को छोड़े हैं, इसका डिफरेंशिएशन ये आया है, फिर जब इसको छोड़े हैं e का पावर x का डिफरेंशिएट किए, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही मिला है। ये पहला डेरिवेटिव है। अगर आप पाएंगे तो ये जो चीज़ है ना, ये जो इंसान है, ये वाला, ये यानी ये, इसका वैल्यू कितना है y, तो इसको आप रिप्लेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक स्टेटमेंट, एक लाइन लिख रहे हैं, y डैश इज इक्वल टू e का पावर x मल्टीप्लाइड बाई cos x माइनस साइन x प्लस y। एक बार और डिफरेंशिएट करें इसको हम लोग, एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं
तो यहाँ आ गया वाई डबल डैश, यहाँ पर लगेगा भैया प्रोडक्ट रूल फिर से, ई का बार एक्स को छोड़े, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इस बार इनको छोड़ेंगे, ई का बार एक्स का डिफरेंशिएशन ई का बार एक्स, और वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश। अब यहां आओ, इसको अरेंज करके वहां लिख रहा है, तो वाई डबल डैश विल बी, भैया इससे अगर हम कुछ कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन निकाल सकते हैं इससे हम लोग? माइनस निकाल सकते हैं। जब माइनस निकालोगे तो जो मिलेगा वो ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा दिखेगा, और इसका नाम y है, तो हम इसको माइनस वाई कह दिए हैं आज के दिन में। फिर इस y डैश को आगे रखना है, ये वाला y डैश को आगे रखना है, इसको तो भैया माइनस बाहर निकाल के y कह दिए, इस y डैश को बगल में रख दिए, और ये कहीं दिख रहा है क्या आपको? ये आपको जस्ट ऊपर वाले स्टेप में दिखेगा, ये आपको जस्ट ऊपर वाले स्टेप में दिखेगा, और ये आपको जस्ट ऊपर वाले स्टेप में दिखा। और इसका वैल्यू अगर कोई पूछे तो y को उधर भेज देना, y को उधर भेज देना, y को जब उधर भेजोगे तो तुमको मिलेगा y डैश माइनस वाई। बड़ा ही पेचीदा चीज है भाई, एक बार देख लो, एक बार समझ लो। देखिए यहां तक तो आपको आना चाहिए, यहां वाई डबल डैश नहीं, वाई डैश है, यहां तक तो आपको बकायदा आना चाहिए अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो। इसके बाद जब हम डिफरेंशिएट किए हैं तो यहां पे लगाए हैं प्रोडक्ट रूल, जिसमें ये पहला फंक्शन और इसको दूसरा फंक्शन माने हैं। पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट रूल लगने के बाद जो होना था वो हुआ, y का डिफरेंशिएशन y डैश हो गया। फिर हम ये कहें कि इससे अगर इस वाले टर्म से अगर माइनस बाहर लेते तो आपको ये मिलता, और ये कुछ और नहीं y है, तो इसके जगह पर माइनस वाई लिख दिए, माइनस जो बाहर निकला था वो, और जो बचा था उसकी जगह पर y लिख दिए। फिर आखिरी वाले y डैश को हम इसके बगल में लिखे, आखिरी वाले y डैश को बगल में लिखे। फिर सवाल उठा कि ये कौन है, e का बार x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कौन है, कहाँ से आया है? तो ये आपको पिछले स्टेप में दिखेगा, और अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए तो आप इस प्लस वाई को उधर भेज दीजिए, प्लस वाई को उधर भेज दीजिए, आप उधर भेजिएगा तो ये माइनस वाई होगा, तो इसके जगह पर y डैश माइनस वाई लिख सकते हैं, इसके जगह पर y डैश माइनस वाई लिखे हैं, और इसके बाद y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस y डैश 2y डैश माइनस 2y। सभी लोगों को इधर बुलाओ, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूफ करना था, यही हम लोगों को साबित करना था। इस सेक्शन में आपको ऐसा सवाल मिलेगा। उम्मीद है यहां तक आपको कहानी समझ में आ रहा होगा। जब तक आप करेंगे नहीं खुद से तब तक ये दिमाग में नहीं बैठेगा। और ये जो इक्वेशन मिला है इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैथमेटिक्स में इसका रोल बहुत ही अनूठा है, गहरा है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लाइफ में पहली बार आया है। खैर जब पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एक नया सवाल है, उस पर चर्चा करते हैं। इसको इरेज करना है। इसमें भी बोला गया है कि फाइंड नहीं बोला गया, बोला गया है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन
prove that. What to prove? 1 minus x square into y double dash minus x y dash is equal to 0. ये करना है हम लोगों को साबित, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर दिखलाना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और देखिए कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। अरे कुछ नहीं करेंगे भैया, ये जो फंक्शन है ना इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करें तो पहली बार डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पर मिलेगा y डैश और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये कहता है डिफरेंशिएशन का रूल। पहली बार डिफरेंशिएट किए तो y डैश लिखें, जिसको कि हम लोग dy/dx के नाम से भी जानते थे। y डैश उसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये। अब देखिए ऐसा है कि इसको भेज रहे हैं उधर, इसको भेज रहे हैं उधर, इसको भेजे उधर, तो यहाँ ये आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। ये आ गया दिस इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। अब अगर आपको y डबल डैश, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में y डबल डैश है, तो आप ये समझेंगे कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इस बार ये आपका पहला फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन बनेगा। पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, आइए करते हैं डिफरेंशिएट। करें रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर में 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और y डैश खड़ा होकर देख रहा है, प्लस इस बार √1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखें, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश हुआ, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ। कुछ विशेष नहीं, प्रोडक्ट रूल लगाए हैं और प्रोडक्ट रूल में जो काम किया जाता है वो काम किए। प्रोडक्ट रूल में जो काम किया जाता है वो काम किए। इसके बाद थोड़ा इधर आए, इसको लिख रहे हैं इधर, तो -2x बाई 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाजू में y डैश प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाजू में y डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये दोनों कटा। थोड़ा अरेंजमेंट करें, इस वाले को आगे रख रहे हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बगल में y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं भैया, मतलब कि 1 और इसका एलसीएम हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में जो रूट वाला टर्म है उसको उधर भेजिए, भेजने पर वो 0 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। यही हमको साबित करना था, यही हमको साबित करना था। निकल गया अपना दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, निकल गया अपना दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगा। इसको इरेज कर रहे हैं। सवाल है इफ y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, prove that y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0।
ये साबित करना है। वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर तुम लोग को लगता है कि ये बन सकता है तुम लोगों से, तो वीडियो रोककर इसको बनाओ, फिर आके देखना। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आया है आप लोग ध्यान से देखिए। पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई डैश लिखे, यहाँ आया 2 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, 3 कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये पहला डिफरेंशिएशन। एक और बार डिफरेंशिएट करें, यहाँ रहा 2 कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यहाँ आया -3 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। आप देखेंगे कि यहाँ से माइनस बाहर निकल सकता है, तो जब माइनस बाहर निकालें तो 2 sin x प्लस 3 cos x आ गया। सर लेकिन इसको तो हम लोग कहीं देखे हैं अभी तुरंत। 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x इज नथिंग अदर देन y। तो वी कैन राइट y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस y इधर आया, तो वी विल गेट y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया। ये तो छोटा क्वेश्चन आ गया, तुरंत बन गया। ठीक है, तो ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला सेक्शन है बहुत बड़ा भी नहीं है। इस टाइप का आपको क्वेश्चंस अगर आपके पास कोई असाइनमेंट या बुक है तो बनाइए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट मिल जाएगा। हो सकता है कि तुरंत आज के दिन ना मिले, लेकिन मिल जाएगा। जो बच्चे इस वीडियो को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल बाद देख रहे होंगे उनको मिल जाएगा। बाकी आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर हो गया यहाँ पर समाप्त। क्या करेंगे अब आप लोग? अब आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस बनाइए, डाउट होता है तो पूछिए, और 3 से 4 दिन के बाद वीडियोस को हटा देंगे। करंट बच्चों के लिए बता रहे हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपका पूरा फोकस उसी चैप्टर पर रहे, इसलिए इस प्लेलिस्ट को हटा देंगे ताकि आपको फायदा हो। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।